हाय गाविंदा, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। यार वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। पाकिस्तान ने ऐलान किया है, क्योंकि आज विजय दिवस है। भारत ने आज के दिन 93,000 सोल्जर्स को सरेंडर मरवाया था भाई साहब, जो एक हमारे लिए ब्लैक डे है। तो भी ऑनर इंडिया के लिए भाई बहुत बड़ी विक्ट्री का डे, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन आज एक और पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि अगर हमें कश्मीर के लिए 300 बार भी जंग लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। 300 बार? इनसे पूछ वजह, तुम एक बार भी इंडिया से लड़ सकते हो? तुम्हारी इकोनॉमी इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है कि जंग लड़ो। लेकिन अब ये वॉच करते आखिर किस बंदे ने ऐसा बोल दिया है कि वो तो बंदा दुनिया जान का बेवकूफ है जिसने ये बात बोली। कसम से 300 बार जंग, अबे हम लोग एक बार भी लड़ लिया ना हमने जंग, तो हम लोग कहीं की नहीं रहेंगे। हम भीख मांग रहे हैं तो जंग लड़ने की पोजीशन में हम बात सोचने वाली है ना हमारी। वही ना, अब आगे देखते स्टार्ट, ये तो देखेंगे तो तभी इसके बारे में आइडिया लगेगा। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, इनकी तरफ से एक बहुत ज्यादा अजीब सी स्टेटमेंट आई है। इन्होंने ये कहा है कि इंडिया के अगेंस्ट ये लोग 300 बार जंग लड़ने को तैयार हैं कश्मीर के इशू को लेकर। और ये इन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट वर्डिक्ट के बाद। यहाँ पर आप देख पाएंगे, इस पे आपको बहुत सारे आर्टिकल लिख जाएंगे आज के समय। आर्टिकल भी ये लिखा है कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर 300 बैटल्स फॉर कश्मीर। नंबर इन्होंने सेट कर दिया है क्या 300 के बाद 301 पे रुक जाएंगे, मतलब लिमिट है 300। क्योंकि आई मीन हर जगह आप देखोगे जो आर्टिकल्स हैं इसमें यही बात हाईलाइट करी गई है कि पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम ने ये कहा है कि कश्मीर को लेकर तो ना अभी इंडिया से 300 बार जंग हम करेंगे। तो अब क्वेश्चन ऑब्वियसली ये आता है, बाय द वे पाकिस्तानी मीडिया ने इसको एक्सटेंसिवली कवर किया। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल्स। क्वेश्चन ये आता है कि ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान की 4 मेजर वॉर्स हो चुकी है। सब में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। तो अब क्या मतलब इसके बाद आप कह लीजिए 296 तक इनकी लिमिट है, उसके बाद आगे नहीं लड़ेंगे। तो अगेन देखिए जो इनकी स्टेटमेंट है ना, इससे एक बात तो ये क्लियर हो जाती है कि ओकेजनली जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि हम वॉर चाहते नहीं हैं, हम अब पीसफुल तरीके से रिजॉल्व करना चाहते हैं ये इशू, ये रियलिटी नहीं है। टाइम आने पर अभी आज के समय पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत वीक है, तो वॉर इनके लिए एक ऑप्शन नहीं है। जो जियोपॉलिटिक्स के समीकरण है वो भी इनके फेवर में नहीं है। यूएसए का इनको अंधा सपोर्ट नहीं है। नहीं तो एक टाइम था इतिहास में, आप अगर देखें तो एक टाइम था जब पाकिस्तान को इनडायरेक्टली चाइना का सपोर्ट था और डायरेक्टली यूएसए का सपोर्ट था, और तब ये लगातार वॉर करते थे अगेंस्ट इंडिया। आज के समय स्थिति कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। बट जब इनके प्राइम मिनिस्टर्स, इनकी लीडरशिप की ये जो स्टेटमेंट है मैं सुनता हूँ, अगेन ये कोई सड़क का नेता नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई यूट्यूब का कोई इंटरव्यू ले रहा है सड़क पे, किसी ने कह दिया कि 300 बार हम वॉर करेंगे। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर कहता है कि कश्मीर के इशू को लेकर तो हम 300 बार जंग लड़ेंगे इंडिया के अगेंस्ट। इससे साफ पता लगता है कि एज ए होल कोर आप कह लीजिए पाकिस्तान का जो ये बिलीफ है वो यही है कि इंडिया के साथ कॉन्स्टेंटली इनकी वॉर्स होती रहेंगी इन द फ्यूचर, एक बार ये इकोनॉमिकली रिकवर कर जाएं। और अगर आप सोच रहे हैं कि अचानक से इनके प्राइम मिनिस्टर ये बातें क्यों कह रहे हैं, वेल इसका रीजन प्रेडोमिनेटली ये है कि हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट में आपको पता होगा 5 जजेस की एक बेंच बैठी और उस बेंच ने यूनानिमसली ये कह दिया कि आर्टिकल 370 को जो एब्रोगेट किया गया था वो सही तरीके से किया गया था। पाकिस्तान को एक उम्मीद ये थी कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में जो ये केस चलेगा तो शायद वहां पर ये जो आर्टिकल 370 है वापस आ जाए या फिर कुछ इशू आ जाए। बट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कैटेगोरिकली ये कह दिया था कि आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था और बिल्कुल जिस तरीके से इसे एब्रोगेट किया गया है इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस बात को लेकर देखिए पाकिस्तान और चाइना दोनों बहुत गुस्सा है। चाइना ने अपनी तरफ से जो प्रतिक्रिया है वो भी दी है, वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। काफी उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी है। बट पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने एक बात ये भी ऐड करी है कि वो भारत ही था जिसने कश्मीर का इशू रेज किया था सबसे पहले यूएन में। और ये बात सही है, उस वक्त हमसे एक बड़ा ब्लंडर हुआ था। जो उस वक्त की भारत की गवर्नमेंट थी उन्होंने कश्मीर का इशू रेज कर दिया था यूएन में। तब से आप कह लीजिए इस इशू का इंटरनेशनलाइजेशन हो गया और इसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि देखिए ये बात यूएन में है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं कश्मीर को लेकर, तो इंडिया इन सबको इग्नोर नहीं कर सकता। और फिर आगे इन्होंने ये सब बातें कही हैं कि ह्यूमन राइट्स का इशू वहां पे है और पाकिस्तान कभी भूलेगा नहीं कश्मीर को। और इवेंचुअली इन्होंने ये भी कह दिया कि अभी तो 300 जंगे ये और लड़ने को तैयार हैं अगेंस्ट इंडिया ओवर कश्मीर। चाइना ने सीधा सीधा इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है इसे इररिलेवेंट बोल दिया और आगे ये भी ऐड कर दिया कि जो वेस्टर्न साइड है इंडिया चाइना बॉर्डर की वो चाइना को बिलोंग करती है। इनके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे ये बात क्लेम करी है कि लद्दाख चाइना का पार्ट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे चाइना हैज इंडियन कोड
verdict on Ladakh has no relevance on its claim over the western border. और ये जो एक क्लिप है चाइनीज विदेश मंत्रालय के स्पोक्समैन की, ये भी मैं चाहता हूँ आप देखें। 中方从不承认印度单方面非法设立的所谓拉达克中央直辖区。印度国内的司法裁决并不能改变中印边界西段地区历来属于中国的客观事实。ना जो यहाँ पर वर्ड्स यूज किए हैं ना चाइना ने, ये काफी मैं कहूँगा हार्श है। एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज की अगर हम बात करें उसमें काफी हार्श माने जाएंगे, क्योंकि लिटरली ये कह रहे हैं कि जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की गवर्नमेंट है ना, यही इलीगल तरीके से एस्टैब्लिश करी हुई है, तो पूरी गवर्नमेंट को ये इलीगल बता रहे हैं। ये यूजुअली आप कह लीजिए कंट्रीज ऐसे वर्ड्स का यूज अवॉइड करती है, स्पेशली इंडिया चाइना के केसेस में ना, तो मैक्सिमम ये कहते रहे कि हम इसको रिकॉग्नाइज करते नहीं है वगैरह, बट कैटेगोरिकली ये कहना कि जी ये इलीगली एस्टैब्लिश्ड लद्दाख यूनियन टेरिटरी, इससे साफ पता लगता है कि चाइना और पाकिस्तान के बीच में इस इशू पर बातचीत हुई है, डिस्कशन हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो वर्डिक्ट देगा उसके बाद ये दोनों क्या रिएक्ट करेंगे, और सबसे हाईएस्ट पॉसिबल तरीके से जो दोनों कंट्रीज अफोर्ड कर सकते हैं उसी तरीके से दोनों रिएक्ट करेंगे। ऑफ कोर्स चाइना अफोर्ड नहीं कर सकता ये कहना कि इंडिया के अगेंस्ट हम वॉर्स करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं ताइवान में और यूएस के साथ इनके और बहुत सारे इश्यूज हैं। तो इंडिया के साथ अगर ये वॉर करने को ये सोचते हैं तो ऑब्वियसली ताइवान तो भूल ही जाइए, इनको कभी मिलेगा नहीं उस केस में, तो वो ऐसा बोलेंगे भी नहीं। पाकिस्तान ऑफ कोर्स ये बात ओपनली कह सकता है क्योंकि उनके पास हारने को कुछ है नहीं कि इंडिया के अगेंस्ट वो वॉर भी करेंगे कश्मीर के इशू को लेकर। तो अगेन देखिए दोनों की स्टेटमेंट्स का कुछ इतना आप कह लीजिए वेट है नहीं। ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स यार वजह मेरी बात पहले गौर से सुन, एक प्राइम मिनिस्टर है, चलो ये सड़क का कोई चलता फिर आदमी तो नहीं है ना, बंदा बोल सके कि इसने ये स्टेटमेंट दी है। बोलता है कि 300 बार हम जम्मू कश्मीर के मसले पर जंग करने के लिए तैयार है। भाई तैयार है। अब मैं आपको तैयारी बताता हूँ ना, हमारी क्या है, मांगने को रोटी नहीं है हमारे पास और हम कहाँ से तैयार है। एक बार भी नहीं, 200 बार भी नहीं, 300 बार। एक बात मैं बता दूं, हमारे जो फौजी उधर लड़ेंगे ना बॉर्डर पे, जब उनको 3 टाइम की रोटी नहीं मिलेगी ना तो वो खुद भागेंगे। भाई क्या बात कर रहे हो, हम 300 बार। अबे भाई हमारे हालात क्या बने हुए, इस देश को चलाने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो 300 बार चलेगा। इकोनॉमिकल हम इतनी क्राइसिस में है कि लोग रोटी खाने के लिए तरस रहे हैं। हम चाइना जैसी पावर होते, भाई जापान जैसी पावर होते तो समझ जाता। भाई हमारे पीएम ने ऐसी बात कर दिया, ओ भाई साहब हमारे पास पैसे तो हम कर सकते हैं। ये पीएम है यार, ये स्टेटमेंट यार देखो हमारे पीएम के हालात ऐसे हैं तो नहीं, जो लोगों की क्या होंगे। अब इनको ये भी पता है कि हम जो बात मुंह से निकालेंगे पूरी दुनिया में जाएगी। जाना वजह सोचने वाली बात है ना, तुम्हारी बात ठीक है कि एक पीएम प्राइम मिनिस्टर जिस मुल्क का हो वो ऐसी बातें कर रहा हो, वो निचले तबके का क्या हाल होगा, जो तले तबका है, लोग रोड पे घूम रहे हैं उनका क्या हाल उनके होगा। आप देखते नहीं रहते क्या दिमाग है उनके। पहले तो दिमाग इनका देखो ना, वही ना, और फिर उनका देखो कितना लेवल का है। ये देखो ना, अब भारतीय पीएम ने आज तक ये बात की है कि पाकिस्तान को हम हर हाल में भाई साहब हराएंगे, तो ये कभी नहीं। उसने तो सीधी बात बोली है कि पाकिस्तान हमें धमकी देता है, तो हमने भी तो भाई साहब एटम बम दिवाली के लिए तो नहीं रखा हुआ। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने आज तक कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। मेरी बात सीखना चाहिए हमें उनसे। और भाई हम लोग इधर भीख मांग रहे हैं, कटोरे में भीख कभी कोई देता है कभी नहीं देता, दिन हमारा गुजरता है नहीं गुजरता, और हम भारत से 300 बार जंग, मतलब 300 बार जंग लड़ेंगे भाई। बिल्कुल ये तुम्हारी बात बिल्कुल एग्री है। 4 दफा तो भाई साहब हम लोग हार चुके हैं। बिल्कुल मोदी जी ने जंग का कोई निजाम ही नहीं किया, हमें इकोनॉमिकल क्राइसिस में ऐसा धकेल दिया है कि हम 100 साल बाद भी नहीं निकल सकते ना। ये हमारे एक तुम्हारे हाथ में कटोरा होगा और गलतियां हमारी अपनी है। भाई मोदी जी की क्या है भाई, हमारी अपनी गलती, हमने खुद उनके साथ बना के नहीं रखी। बिल्कुल उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। हम खुद तो बैठे खुश हैं, काम अपना कारोबार अपना मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं, हम फंस गए। वही ना, हम तो बड़े गंदे फंसे हैं भाई। और हमारे ऊपर से पीएम लोगों की ये बातें, दुनिया का हर मुल्क हमसे नफरत करता है इसी वजह से। तो यार आपके क्या थॉट है भाई इस अमेजिंग स्टेटमेंट पर? इधर वीडियो खत्म करते हैं।